बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 15 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, जो कि अब से चंद घंटों के बाद ये बहुत बड़ी मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरफोर्स वन पर यानी कि जहाज के अंदर खड़े होकर पुतिन से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर को संगीन नताइज की धमकियां किस तरह से लगाई, वो आपके साथ आगे चलकर मैं शेयर करूंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के जो एशियन रीजन है मागाडान, यहां पर रशिया के सदर मौजूद थे और यहां पर रशिया के सदर ने एक तो कुछ स्टूडेंट्स से भी मुलाकात की, कुछ दौरे वगैरह किए, कुछ यादगारों का भी रूस के सदर ने विजिट किया। और ये यादगारें मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और अमेरिका के जो फौजी हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी यादगारें थी, जिन्होंने मिलजुल कर नाटसी को शिकस्त देने में किरदार अदा किया था। तो उन यादगारों का रूस के सदर ने विजिट किया, फिर स्टूडेंट्स वगैरह से मुलाकात की, कुछ मजीद दौरे भी रशिया के सदर ने यहाँ पर इस रीजन के अंदर करने के बाद रूस के सदर का तैयारा भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तैयारा भी उड़ान भर चुका है अलास्का के लिए। 4 घंटे का ये ट्रैवल है, इस मगडान रीजन से अलास्का का 4 घंटे का ट्रैवल है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलरेडी 1 घंटा रूस के सदर को उड़ान भरे 1 घंटा हो चुका है। अब एनबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा अलास्का के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन को रिसीव करेंगे जब पुतिन तैयारे से उतरेंगे। लेकिन जिस तरह के सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से जो रशिया के जर्नलिस्ट्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो जिस तरह के हालात दिखा रहे हैं, तो वो हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आरटी के एक रिपोर्टर ने ये बताया कि जी नाश्ता, हमें कौन सा नाश्ता दिया गया अमेरिका की जानिब से। जाहिर है कि अलास्का के अंदर नाश्ते का वक्त है, सहाफ़ी नाश्ता करके अब उस मकाम पर पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर ये पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी। उस मकाम पर पहुंचने के बाद इन सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये ब्रेकफास्ट देख लें कि इनको नाश्ता क्या दिया गया अमेरिका की जानिब से अलास्का के अंदर। इनको रिहाइश क्या दी गई थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था कि किस तरह से कहां पर इन सहाफ़ियों को ठहराया गया, जिसके अंदर एंकर पर्सन्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, कैमरामैन वगैरह और दीगर जो क्रू है रशिया के मीडिया का, उन्हें यहां पर इस मकाम पर इनकी जानिब से ठहराया गया। और फिर ये खाना, जो ये ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, वो ये था जो कि रूसी सहाफ़ी की जानिब से दिखाया गया। और फिर इसने एक चिप्स का पैकेट उठाया और गुस्से में ये सहाफ़ी जो है वो ये कहता हुआ निकल गया कि बस हमने चिप्स से नाश्ता कर लिया और अब हम उस बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात को कवर करने के लिए जा रहे हैं। और यहां पर जब ये पहुंचे, जहां पर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है, तो यहां पर इनकी चेकिंग की गई है। जो रूसी सहाफ़ी हैं इनकी तलाशी ली गई है। इवन के कुछ सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि सीट्स के ऊपर बैठ चुके थे और इनको अमेरिका की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उठाकर इनकी तलाशी ली, इनकी चेकिंग की इन सहाफ़ियों की, जिसको इन सहाफ़ियों की जानिब से रिपोर्ट भी किया जा रहा है। ना सिर्फ यहां तलाशी ली गई बल्कि मैं आपको बता दूं कि अलास्का की फिजाओं में B-2 बमबार तैयारे, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं, वो भी अलास्का की फिजाओं में महवे परवाज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका के जो बैटल शिप्स हैं वो भी अलास्का के पानियों में उतर चुके हैं, क्योंकि वहां से रशिया और चाइना के जो बैटल शिप्स हैं वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। अलास्का के करीब पानियों में रशिया और चाइना के बैटल शिप्स की मिलिट्री ड्रिल्स जारी हैं। तो यहां से अमेरिका ने भी अपने बैटल शिप्स को पानियों में उतार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर जब अलास्का के लिए रवाना हुए तो सहाफ़ियों से मुख्तसर सी 6-7 मिनट की गुफ्तगू की कि अलास्का जा रहा हूं और मैं जंग बंद करवाने के लिए जा रहा हूं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि वो जो टेरिटरीज की स्वैपिंग की आप बात कर रहे थे कि इलाकों का तबादला किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, तो उसके हवाले से क्या कोई डिस्कशन होगी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यू टर्न लेते हुए ये कहा कि नहीं, टेरिटरीज जाने और यूक्रेन का सदर जाने, मैं तो सिर्फ जंग बंद करवाने के लिए जा रहा हूं। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Are the territorial swaps on the table? Will you be discussing that? They'll be discussed, but I've got to let Ukraine make that decision. And I think they'll make a proper decision. But I'm not here to negotiate
for Ukraine. I'm here to get him at a table, and I think you have two sides. Look, Vladimir Putin wanted to take all of Ukraine. If I wasn't president, he would right now be taking all of Ukraine. But he's not going to do it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एक और यू टर्न लिया चंद लम्हों पहले। इस मुलाकात से चंद घंटों पहले इसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। 2-3 दिन से इसकी जानिब से कहा जा रहा था कि हम टेरिटरीज की जो स्वैपिंग है, जो इलाकों का तबादला है, वो पुतिन के साथ में जाकर डिस्कस करूंगा। लेकिन जब इसकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ और यूक्रेन के सदर के साथ जो इसकी टेलीफोन पर वीडियो गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने और यूक्रेन के सदर ने इसे कायल किया और कामयाबी से कायल किया कि आप सिर्फ जंग बंद करवाएं, पुतिन की जो नब्ज है वो पकड़ कर देखेंगे, पुतिन जंग बंद करता है या फिर पुतिन जंग बंद नहीं करता। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन की सॉवरन टेरिटरीज का, तो वो यूक्रेन जाने और रशिया जाने, आप ये अपने सर ना लें कि यूक्रेन के इलाके आप रशिया को पकड़ा देंगे या फिर यूक्रेन के वो इलाके जो रशिया ने 2014 में कंट्रोल किए थे, क्राइमिया का इलाका, आप उसको तस्लीम कर लेंगे। ये चीजें जाने दें, आप जंग बंद करवाएं, इलाके जाने और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जाने। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद ये आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इलाकों से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जंग बंद करवाने के लिए जा रहा हूं। और उसके बाद इलाके जाने और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जाने। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि अभी भी रूस के हमले, जो फ्रंट लाइन्स हैं वहां पर रूस के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और रूस ज्यादा से ज्यादा जो यूक्रेन की टेरिटरीज हैं वो रूस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे व्लादिमीर पुतिन को? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We saw that Russia continued its violence into Ukraine last night, launching even more drones. What did you make of that? I think they're trying to negotiate. He's trying to set a stage. I mean, in his mind, that helps him make a better deal. It actually hurts him. But in his mind, that helps him make a better deal if they can continue the killing. Maybe it's a part of the world. Maybe it's just his fabric, his genes, his genetics. But he thinks that makes him, gives him strength in negotiating. I think it hurts him, but I'll be talking to him about it later. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा कि रशिया ये समझता है कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाके अंडर कंट्रोल करके कोई वारे की डील पुतिन जो है वो साइन कर लेगा। तो पुतिन गलत सोच रहा है। ये जो कुछ रशिया की जानिब से किया जा रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी जो रशिया यूक्रेन के इलाकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नुकसानदेह साबित होगा पुतिन के लिए। इस डील के तहत ये नुकसानदेह साबित होगा। वो किस तरह से साबित होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जाकर पुतिन को बताऊंगा कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, यूक्रेन के इलाकों को तेजी तेजी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तुम्हारे वारे की डील नहीं होगी जब तक तुम ये हरकतें बंद नहीं करोगे। और अगर पुतिन ने ये हरकतें बंद ना की, यानी कि जंग को बंद ना किया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना, यानी कि संगीन नताइज पुतिन को भुगतना होंगे। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You had said earlier this week that Putin would face severe consequences if you get the sense from him that he's not interested. What do you mean by that? Economically severe. Yes, it will be very severe. I'm not doing this for my health, okay? I don't need it. I'd like to focus on our country, but I'm doing this to save a lot of lives. Yeah, very severe. Thank you very much, everybody. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने संगीन नताइज की धमकी पुतिन से मुलाकात से चंद लम्हों कबल, चंद घंटों कबल, इसने पुतिन को फिर से संगीन नताइज की धमकी दी कि अगर जंग बंद ना की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। और अगर पुतिन ने जंग बंद कर दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छी खबरें पुतिन के लिए होंगी। व्लादिमीर पुतिन, मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के वफ्द के हमरा जो कुछ बिजनेसमैन हैं वो भी वफ्द के हमरा हैं और इकोनॉमी रिलेटेड जो लोग हैं वो भी पुतिन के हमरा होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन जो है जिस तरह का वफ्द लेके आ रहा है, तो पुतिन मुझे लगता है कि इस जंग को बंद करेगा और अमेरिका के साथ बिजनेस वगैरह करने का पुतिन का मूड है। तो अगर पुतिन ने जंग को बंद कर दिया तो बिजनेस भी होगा, रशिया के लिए अच्छी खबरें भी होंगी, रशिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही, सिर्फ मेरी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और पुतिन को ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के साथ कारोबार करने का फायदा ही फायदा है। अब ये पुतिन पर डिपेंड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूक्रेन जंग को बंद करके
یہ جو اکنامک فائدہ ہے یہ اپنے نام کر دے، اور اگر پوٹن اس جنگ کو جاری رکھے گا تو سویر کانسیکوینسز کا سامنا رشیا کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو ملاقات سے قبل کا ماحول میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک طرف یہ صحافی جس طرح کی کہانی بیان کر رہے ہیں رشیا کے صحافی، تو رشیا کے صحافیوں کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو۔ اور دوسری طرف اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ریڈ کارپٹ استقبال ہوگا، اور پوٹن جو ہے وہ اپنے وفد کے ہمراہ کاروباری شخصیات کو بھی لے کر آ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ پوٹن جنگ کو بند کرنے کا پوٹن کا پورا موڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر پوٹن نے جنگ بند کر دی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی موڈ ہے کہ فوری طور پر یوکرین کے صدر کو اور یورپین لیڈرز کو یہاں پر الاسکا بلا لیا جائے گا، اور امیڈیٹلی زیلنسکی اور پوٹن کو بٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ درمیان میں بیٹھ کر یوکرین جنگ کو جلدی سے بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس طرح کی پوٹن کی پرسنالٹی ہے، جس میں ایک ٹھہراؤ بھی ہے، سوچ بچار بھی ہے، اور اس طرح سے اینالسٹس یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پوٹن کی جانب سے اس طرح سے تیزی کے ساتھ نہ زیلنسکی کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی، اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں اتنی آسانی اور اتنی تیزی کے ساتھ پوٹن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں نہیں مانے گا، بلکہ کچھ اپنی سنائے گا اور کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی سنے گا، اور اس کے روٹ کاز کو، جو اس جنگ کا، اس تنازع کا روٹ کاز ہے امریکہ اور روس کے درمیان، اس کے روٹ کاز کو پوٹن کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، جس میں نیٹو کی ایکسپینشن کا حصہ بھی پوٹن کی ان باتوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ملاقات پر تمام دنیا کی نظریں ہیں، میں بھی نظر رکھے ہوئے ہوں، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔